चलो टॉपिक क्या है आज का? विड्थ ऑफ फ्रिंज, ठीक है ना। विड्थ ऑफ फ्रिंज मतलब जैसे हमने कल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना, उस पर क्या था, जैसे माना ये आपकी स्क्रीन है, मान लो ना कुछ थोड़े समय के लिए कि ये आपकी स्क्रीन है इसमें, और इसमें लाइट के इंटरफेरेंस के कारण एक प्रकार का पैटर्न निकल के आएगा, कुछ ऐसे, ठीक है। तो स्क्रीन के ऊपर मिलेगा, कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा मैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये आपकी हो गई स्क्रीन, है ना। अब यहाँ पर जो आपको ब्राइट पार्ट दिख रहा है वो आपकी ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है। और जो आपका क्या है डार्क पार्ट, वो क्या आपकी डार्क फ्रिंज है। कुछ ऐसा बन के आएगा स्क्रीन के ऊपर। हमने इसको समझाने के लिए क्या कर रहा है, एक स्क्रीन ले ली, है ना, और यहाँ पर हमने दो सोर्स ले लिए। सोर्स मतलब स्लिट, लाइट किसी एक नैरो होल से बाहर निकलेगी, उसे बोलते हैं स्लिट, है ना, ऐसे कुछ। और हमने इस पूरी स्क्रीन पे एक पॉइंट P ले लिया, जिसपे हम इस प्रकार का पैटर्न प्राप्त करेंगे। एक पॉइंट P आप कहीं भी उसे मान सकते हो, ठीक है। इतना हमने क्या करा है, हमने स्लिट S1 और स्लिट S2 के बीच डिस्टेंस क्या मानी है, D मानी है। दूसरी बात हमने ये माना है कि ये सेंटर होगा, ठीक है। हमने कल क्या पढ़ा था कि मेन सोर्स से S1 और S2 की दूरी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना। तो इसी वजह से जब ये पूरा D है तो ये कितना होगा, D हाफ, और ये भी D हाफ। मैंने इसको यहाँ दिखा रखा है, D हाफ और D हाफ, ठीक है। अच्छा, हमने पॉइंट P पे इस प्रकार का पैटर्न प्राप्त करना है, तो इसलिए पॉइंट P की डिस्टेंस कहाँ से मानेंगे, सेंटर से मानेंगे। कितनी मान ली, Y मान ली। कितनी मान ली, Y। अच्छा सुनो, सेंटर से ही क्यों मानी, सेंटर से इसलिए मानी क्योंकि सेंटर पे हमेशा इंटरफेरेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब स्क्रीन के सेंटर पे जो भी ब्राइटनेस आएगी वो हमेशा आपका ब्राइट फ्रिंज ही बना के देगा। क्या बना के देगा, ब्राइट फ्रिंज। आप ये समझ लीजिए कि सेंटर पे डार्क फ्रिंज बन ही नहीं सकती। अच्छा, अब क्यों नहीं बन सकती, इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि ये सेंटर है, ये S1 और S2 से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो दोनों सोर्स की लाइट जो होगी वो एक साथ यहाँ पर लाई करेगी, तो हमेशा मैक्सिमम इंटरफेरेंस ही होने वाला है, और इसलिए यहाँ पर आपकी ब्राइट फ्रिंज बनेगी। हाँ, इसके आगे पीछे वो डार्क एंड ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे पीछे ब्राइट डार्क का पैटर्न चलता रह जाएगा, लेकिन सेंटर पे तो हमेशा वो मैक्सिमम बनेगा। मैक्सिमम मतलब ब्राइट फ्रिंज ही बनने वाली है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, देखो हमने इस स्क्रीन पे पॉइंट P मान लिया, हम इस पॉइंट P पे इस प्रकार का इंटरफेरेंस का पैटर्न प्राप्त करेंगे। टॉपिक हमारा आज का है विड्थ ऑफ फ्रिंज, फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और ये आपका आएगा, अगर आएगा तो पाँच मार्क्स में आएगा ये, है ना। ये बड़े मार्क्स का नंबर है आपका ये, ठीक है। चलो जी, तो शुरू करते हैं। हमने अब हाँ, इस पर कुछ अज्यूम करना है आपने। अज्यूम ये करना है, देखो लाइट के केस में हर चीज़ क्या होनी चाहिए, लाइट के केस में हमने ये मानना है कि पॉइंट P ये रहा और पॉइंट O ये रहा। आई बात समझ में, मतलब बहुत पास। दूसरी बात ये माननी है आपने कि ये जो स्लिट्स हैं S1 S2 ये ठीक स्क्रीन के सामने हैं। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। हमने क्या अज्यूम करना है कि बहुत पास हैं, डिस्टेंस नहीं दिखानी। वो तो जो है यहाँ पर डिस्टेंस दिखा रखी है जानबूझ के, क्योंकि अगर मैंने इसको बहुत पास कर दिया तो प्रॉपर बनेगा भी नहीं, और ना मैं प्रॉपर एक्सप्लेन कर पाऊंगा, और ना आप उसको आप प्रॉपर समझ पाओगे, ठीक है ना। ध्यान रखना इसको कि ये और ये बहुत पास है, ठीक है। उसी प्रकार पॉइंट P और पॉइंट O भी क्या है, बहुत पास है, ठीक है। अच्छा, अब स्लिट और इसकी दूरी कितनी मान ली हमने, D मान ली, तो ये भी D होगा, ये भी D होगा, सबको D चलेगा, है ना। चलो जी, इसको शुरू करते हैं। हमें फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है, हमको निकालनी फ्रिंज की चौड़ाई। मतलब जो पैटर्न मैंने बनाया डार्क ब्राइट, हमें कहाँ मिलेगा, पॉइंट P पर मिलेगा। अब जरा आगे फोकस करिए आप लोग, सुनिए। देखिए, अगर मैं देखूं, हमने सोर्स S1 देख लिया, हमने सोर्स S2 देख लिया, और पॉइंट P, हमने ये अज्यूम करना है कि सोर्स S1 से लाइट जाएगी पॉइंट P तक, सोर्स S2 से भी लाइट जाएगी पॉइंट P पर। वैसे तो लाइट जो है पूरी स्क्रीन पे पड़ने वाली है, बट हमने क्या मान लिया कि लाइट कहाँ जा रही है, लाइट जाएगी पॉइंट P पर। इसे अज्यूम करेंगे हम। अब सुनो,
आप मुझे ये देख के बताओ कि S1 से जब लाइट P पे जाएगी और फिर जाएगी S2 से P पर, तो ज़्यादा डिस्टेंस कौन कवर करेगा? S2P होगा ना, क्योंकि ये S2 जो है ना पॉइंट P से दूर है, तो अधिक डिस्टेंस कौन कवर करेगा? यहाँ से जाने वाली लाइट डिस्टेंस कवर करेगी। अब सुनो तो इसे बोलते हैं पाथ डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस। तो हम इन दोनों के पाथ डिफरेंस को x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। देखो हाँ, लेट द पाथ डिफरेंस ऑफ S1P एंड S2P इज x। इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ S2P किससे बड़ा होगा? S1P से बड़ा होगा ना, बोल सी बात है, साफ दिख रहा है ना। तो मतलब क्या हुआ इसका? S2P माइनस S1P कितना? x। समझ में आ गया? दोनों के क्या डिफरेंस है? x। नहीं समझ में आ रहा है? अब देखो, ये आपका S1, ये आपका S2, माना ये पॉइंट P है ना, कुछ ऐसे पास हो रहा है ना ये आपस में। अब माना ये 10, माना ये 12, तो 12 माइनस 10 2, तो 2 क्या निकला? 2 निकला आपका पाथ डिफरेंस। पाथ मतलब क्या दिखा रहा है? पाथ दिखाता है डिस्टेंस को। इसे याद रखना, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन कौन डिस्टेंस बड़ी है? डिस्टेंस बड़ी ये वाली है। आई बात समझ में? क्या डिफरेंस है इनके बीच? दो का अंतर आया, तो हमने वो अंतर क्या मान लिया? x मान लिया। ठीक है इतना? चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। सुनो, टॉपिक इजी बेटा, वो जैसे मैं समझा रहा हूँ ट्राई करो कि उसे कैच करो आप, है ना। ऊपर देखना, देखिए अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा? हम S2P और S1P की निकालेंगे वैल्यूज। ऊपर देखना है, हम अभी S1P और S2P और S1P की निकालेंगे वैल्यूज। तो पहले मैं वैल्यू निकालूंगा S2P की। तो S2P की वैल्यू निकालने के लिए मैं लूंगा ट्रायंगल में। किसमें? S2PB। आपके लिए मैं यहाँ अलग से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, कुछ ऐसे, है ना। S2PB ये 90 बनाएगा, नॉर्मल सी बात है, 90 बनने वाला है ना। तो ये कितना है? D बेटे आपका PB कितना होगा? PB आपका होगा, देखो ये बीच में आपका O आ गया, है ना, बीच में आपका O आ गया। तो ये पूरा कितना है? ये कितना है पूरा? Y है, Y। P से लेकर O की डिस्टेंस कितनी है? Y है। और ये कितना है? D हाफ। तो पूरा PB कितना आ गया? Y प्लस D हाफ। समझ में आ गया? और ये कितना है? S2P, तो खैर S2P ही है, इसमें रखना। हम अभी S2P निकाल रहे हैं ना, तो इसमें लेंगे। तो इन ट्रायंगल S2PB, है ना, तो लगाएंगे पाइथागोरस। मैं सीधा कर रहा हूँ, S2P का स्क्वायर इज इक्वल टू PB का स्क्वायर प्लस S2B का स्क्वायर। तो S2P ऐसे रहने वाला है, PB आपका बनेगा कितना? Y प्लस D अपॉन 2 का स्क्वायर, और ये कितना है? D। S2B कितना होगा? S2B आपका D होगा, है ना। अच्छा, तो S2P का स्क्वायर इक्वल टू, फॉर्मूला खोल देंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, सीधा कर दिया मैंने, है ना। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस, सीधा कर दूँ, 2AB, 2 से 2 कट जाएगा, है ना, YD बचेगा, प्लस का D स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया हमारा। ये S2P निकाल दिया हमने। अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे S1P निकालेंगे। तो S1P निकालने के लिए फिर से ट्रायंगल में मूव करेंगे। कौन सा ट्रायंगल? S1P निकालने के लिए हम इस बार जो ट्रायंगल लेने वाले हैं वो ये रहा, S1PA, है ना, इतना। ये तो क्या D रहेगा, चेक करो, ये कितना रहेगा? Y माइनस D हाफ रहेगा, Y माइनस D हाफ, क्योंकि हम O से काउंट करेंगे ना, सेंटर से काउंट करेंगे। तो ये तो पूरा Y है आपका, ये कितना है? ये आपका D हाफ है, हमें तो इससे मतलब है ना, तो Y माइनस D हाफ, है ना, इसको यूज़ करेंगे अब। तो इन ट्रायंगल S1PA, है ना, तो S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? PA का स्क्वायर प्लस S2A का स्क्वायर। S1P तो ऐसे रहने दो, ये कितना आएगा आपका? Y माइनस D हाफ का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। ठीक है, तो S1P का स्क्वायर इक्वल टू, फॉर्मूला खोल दो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये बच के आएगा, प्लस D स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अच्छा जी, अब सुनो, अब आगे क्या करना है आपने।
अब क्या करोगे आप देखो हमें कुछ ऐसा चाहिए, है ना। बच्चे सोचते हैं कि इसकी वैल्यूज़ को यहाँ रख दो, वो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो ना, अगर मैं क्या करता हूँ, अगर हमें ऐसा चाहिए ना, अब चाहे मैं वैल्यूज़ यहाँ रखूँ या ऐसे निकाल के ले आऊँ, एक ही बात है कहने का मतलब क्या है, S2P ये रहा और S1P ये रहा, मतलब यहाँ पर S2P S1P को माइनस कर रहा है। मतलब हमें क्या करना होगा, इसको लाने के लिए इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड माइनस करेंगे, तो ये माइनस करेगा इसको। अभी चेक करो यहाँ हो क्या रहा है, S2P माइनस S1P स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस करेगा इस वाले पार्ट को, तो वाई स्क्वायर प्लस D/4 प्लस YD प्लस D स्क्वायर माइनस, इसे बंद करना ब्रैकेट में। जरा इमेजिन करो, क्योंकि देखो हम माइनस कर रहे हैं ना, तो ये हिस्सा किस में आना चाहिए, अब ब्रैकेट में आएगा, नॉर्मल सी बात है। तो अब इमेजिन करो कि मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा और माइनस का बन जाएगा, है ना, कुछ ऐसे। अब सुनो बेटा, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएंगे हर जगह पे, है ना, और जो बचेगा वो क्या बचेगा, S2P प्लस S1P माइनस S1P, फॉर्मूला A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। देखो मैंने कहा था हमें ये चाहिए, ये खुद ही आगे तुम्हारा है ना, तो क्या बचेगा तुम्हारा YD प्लस YD 2YD, ये बन के आ गया, है ना बेटा। अब आगे देखना, ये कुछ नहीं है, हाँ थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपकी सिंपल सी इंटरफेरेंस का बेसिक आएगा जो आपने कल पढ़ लिया है। दूसरा सिंपल सा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन चल रहा है, बस मैथ में करते हो ना, फॉर्मूला खोलते हो, प्लस माइनस करते हो, बस वही चल रहा है तुम्हारा यहाँ पर, लेकिन विद द बेसिक ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बस आगे देखते हैं, ठीक है। अब सुनो बेटा, देखो S2P माइनस S1P तो हमारा x बन जाएगा, है ना, तो ये तो ऐसे ही रहेगा वैसे भी, क्या S2P प्लस S1P और इसकी जगह पे मैंने x रख दिया, है ना, इज इक्वल टू 2YD। अब x इक्वल टू कितना होगा, 2YD अपॉन S2P प्लस S1P। अब सुनो बेटा, ये देखो जरा, अभी मैंने आपसे क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि हमने स्लिट्स और स्क्रीन को बहुत पास मानना है, उसी प्रकार पॉइंट P और पॉइंट O भी क्या होंगे, बहुत पास होंगे, मतलब इनके भी डिस्टेंस ना के बराबर है। तो याद करो, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, S2P ऑलमोस्ट इक्वल टू D है एंड S1P ऑलमोस्ट इक्वल टू D। याद है कुछ, ये देखो ना, ये आपकी स्लिट्स और ये आपकी स्क्रीन, दोनों के बीच क्या डिस्टेंस है, D है डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस ना के बराबर है। डिस्टेंस तो गैप तो है लेकिन ना के बराबर, तो बराबर मान सकते हैं इसको। लाइट के केस में ऐसी होता है बेटा, अगर मैं इस प्रकार की स्क्रीन, इस प्रकार का फिगर यहाँ बनाता तो शायद मैं प्रॉपर्स को एक्सप्लेन कर नहीं पाता, है ना। इस चीज़ में जो भी है, तो x इक्वल टू 2YD अपॉन इसकी जगह पे D लिख देंगे, ये भी आपका D बन जाएगा, तो x इक्वल टू कितना, 2YD अपॉन 2D, ये कैंसिल हो गया, x इक्वल टू कितना निकल के आया, YD अपॉन D। अब सुनो देखिए, ये निकला आपके पाथ डिफरेंस, सोर्स स्लिट्स S1 का और स्लिट S2 का पॉइंट P पे पहुंचते निकला पाथ डिफरेंस। मामूली सा होगा, वही सिंपल सा होगा, जो मैंने इसके लिए यूज़ किया ना, वो मैं इसके लिए यूज़ करूँगा, हल्का सा डिफरेंस होगा, ठीक है, इनके बीच गैप बहुत कम होगा, ठीक है, लेकिन निकल के आ गया। अब सुनो, अब आपको इससे अगर आगे बढ़ना है तो आपको 2 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। अब एक पॉइंट तो क्या है, ठीक है, एक पॉइंट तो ये है, इसको अभी लिख देना है साइड में, अभी रुक जाओ पहले। फॉर मैक्सिमा बोले तो ब्राइट फ्रिंज के लिए, कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज के लिए, याद है ना, कल पढ़ा था हमने, जो पाथ डिफरेंस निकलता है वो निकलता है n लैम्डा। क्या निकलता है, n लैम्डा, ठीक है ना। ऊपर देखना बेटा भैया, कंस्ट्रक्टिव, ब्राइट फ्रिंज या मैक्सिमा एक ही बात है। इनके लिए जो पाथ डिफरेंस यानी कि x का इस समय पाथ डिफरेंस है, जो पाथ डिफरेंस निकलता है वो निकलता है n लैम्डा। अब सुनो, मैं मिनिमा के लिए बाद में करूंगा, पहले मैं इसको प्रूफ कर लेता हूं, है ना। अब सुनो बेटा, देखिए, फॉर
मैक्सिमा, मतलब मैक्सिमा मतलब ब्राइट फ्रिंज, याद रखना। फॉर मैक्सिमा या कंस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइट फ्रिंज से मतलब है मेरा। अब सुनो, मैक्सिमा के लिए क्या यूज करते हैं, x इक्वल टू एन लैम्बडा। एन लैम्बडा तो है ही, ये तो है ही। और अभी इस केस में स्लिट और पॉइंट P के बीच जो पाथ डिफरेंस निकला वो क्या निकला, वो ये निकला। तो x की जगह में रख दूं उसको वाई डी अपॉन डी इज इक्वल टू एन लैम्बडा। आ रही बात समझ में, यहां से मैं y निकाल रहा हूं। तो y इक्वल टू कितना होगा, एन लैम्बडा डी अपॉन डी, ये निकला हमारा y। ओके, अब सुनिए, हमको निकालना है पाथ डिफरेंस। क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस। तो सुनो क्या है इसकी डेफिनेशन। तो फ्रिंज की मतलब सॉरी हमें निकालना है फ्रिंज की चौड़ाई, है ना। तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, विड्थ ऑफ फ्रिंज क्या होता है, विड्थ ऑफ फ्रिंज आपका ये होगा दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी, या फिर दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच की दूरी इज कॉल्ड विड्थ ऑफ फ्रिंज। दोनों सेम निकलेगा, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं। ओके, अब आगे देखना बेटा, तो इसे कैसे करेंगे, ऊपर देखना है। देखो n इक्वल टू 1 2 डैश डैश डैश, एक आखिरी वाला चेक करना भी, और एक आखिरी से पहले वाला। अरे बात समझे, अगर आखिरी वाला 100, उससे एक पहले वाला 99, मतलब कैसे 100 माइनस 1, मैं वही कर रहा हूँ इस समय। बस समझ आ रही है। हम अब ना बारी बारी यहाँ प्लेस करेंगे उसको, किसके लिए, मैक्सिमा यानी कि ब्राइट निकालने के लिए, है ना। हम यहाँ उसको बारी बारी प्लेस करेंगे। अब सुनिए, तो इसी में y 1 कर दो, है इसमें, हालांकि यहाँ पर n नहीं है और y 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बनेगा, n की जगह पे 1 तो क्या आएगा, लैम्डा d अपॉन डी, वही बनेगा। y की जगह पे 2 क्या बनेगा, n मतलब n की जगह पे 2 है ना, मैं से y2 कर रहा हूँ, तो क्या आएगा यहाँ पर तुम्हारा 2 लैम्डा d अपॉन डी। चलो तीसरा, चौथा, पांचवा, एक आखिरी से पहले वाला, है ना। तो y n माइनस 1 मतलब क्या, n की जगह पे क्या आएगा तुम्हारा n माइनस 1 आएगा। तो तुम्हारा n नहीं है, तो इसकी जगह पे क्या आएगा बेटा, n माइनस 1 लैम्डा d अपॉन डी इज इक्वल टू, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो n लैम्डा d माइनस का लैम्डा d, और साथ में सेपरेट भी कर दिया। आ रही थी बात समझ में। ये क्या रखा हमने, हम रखा लास्ट से पहले वाला, और अब क्या रखेंगे, आखिरी वाला मतलब n की जगह पे n रखना है, तो वही आएगा क्या, n लैम्डा d अपॉन डी। अब सुनो बेटा, ये तो कर दिया हमने इतना ना, अब निकालनी हमने फ्रिंज की चौड़ाई। देखो, तो आखिरी वाले से जब हम आखिरी से पहला वाला माइनस करेंगे तो इसे बोलते हैं विड्थ ऑफ फ्रिंज, इसको दिखाते हैं बीटा से। तो वाई एन कितना है, इतना, एन लैम्डा डी अपॉन डी माइनस वाई एन माइनस 1 कितना आया, वो इतना आया, एन लैम्डा डी अपॉन डी माइनस लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है, इसे बोलते हैं बीटा। मैंने क्या बोला, दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी। तो ये लास्ट वाली ब्राइट फ्रिंज और ये लास्ट से पहले वाली ब्राइट फ्रिंज, उनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है ना। तो एन लैम्डा डी अपॉन डी माइनस का एन लैम्डा डी अपॉन डी, ये प्लस का हो जाएगा है लैम्डा डी अपॉन डी, तो कैंसिल हो गया। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए विड्थ ऑफ फ्रिंज क्या निकली, लैम्डा डी अपॉन डी। अब हम किसके लिए करेंगे अब करेंगे डार्क फ्रिंज के लिए, वो भी इतने निकलेगी, सेम निकलना है, पर कैसे निकलेगी जगह चाहिए, आप पहले से लिखो एक बार। तो अब कौन सा करेंगे अब करेंगे हम किसके लिए, फॉर मिनिमा, मतलब डार्क फ्रिंज के लिए करेंगे, ठीक है, फॉर मिनिमा। जरा अब गौर करना, देखिए जैसे हमने मैक्सिमा के लिए निकाला था ब्राइट फ्रिंज के लिए, तो उसके लिए यहाँ डिपेंड होना पड़ता है ना। और अब किसके लिए, मिनिमा के लिए, यानी कि डार्क फ्रिंज यानी कि डिस्ट्रक्टिव फ्रिंज, इसके लिए क्या होता है, पाथ डिफरेंस x इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, इसके लिए होता है, ठीक है। अब सुनिए, देखिए, तो फॉर मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है,
2n+1 λ/2, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हमने इस वाले टॉपिक के लिए पाथ डिफरेंस क्या निकाला, ये निकाला x इक्वल टू, तो x की जगह में रख दूं मैं इसको y/d इज इक्वल टू 2n+1 λ/2, है ना। इतना निकल के आ गया। यहाँ से मैं अच्छा एक काम करते हैं, सुनो, हमने इससे पहले मैक्सिमा किया था, उसके लिए भी y मान लिया था, थोड़ा अंतर दिखाते हैं समय। हम अभी कर रहे हैं मिनिमा के लिए, इसे मैं y' मान लूँ, एक ही बात है, उसमें क्या है ना, y' मान लिया मैंने, तो y' निकाल देते हैं। कितना का तुम्हारा y', 2n+1 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा d λ/2d, समझ में आ गया ना, इतना आ गया y' हमारा। फिर से वही क्या कि n = 1 2 एक आखिरी वाला और एक आखिरी से पहले वाला, चलेगा पूरा वैसे ही, है ना। चलिए अब हमने ये वैल्यूज प्लेस करनी है डार्क फ्रिंज के लिए, हमें ये वैल्यूज प्लेस करनी है किस पे, यहाँ पे। तो चलो पहले करते हैं 1 प्लेस, तो y1 1 की जगह पे मैं सीधा कर रहा हूँ, n की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 + 1 3, यानी कि 3d λ/2d, ठीक। अब 2 रखेंगे तो y'2 n की जगह पे 2 रखो तो 2 × 2 = 4 + 1 5d λ/2d। आगे समझ में, ये तीसरा आगे बढ़ गया, अरे कौन सा, सेकंड लास्ट, y'(n-1). अब मैं इसे पूरा करूंगा ना, n की जगह पे आएगा n-1, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, n की जगह पे n-1, साथ में यहाँ +1 भी है, ब्रैकेट लगा देना, d λ/2d। अब देखिए, तो मैं 2 पहले अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 2n- का 2 प्लस का 1 d λ/2d, तो कितना होगा, 2n- का 1 माइनस कर दिया है अपॉन 2d। अब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2n d λ/2d, साथ में सेपरेट भी कर दिया, चलो जी, ये क्या रखा हमने, सेकेंड लास्ट। और अब लास्ट वाला तो y'(n), तो नॉर्मल सी बात है, n की जगह पे n रखोगे तो ये बन जाएगा उसमें ना, ये बन के आ जाएगा, तो क्या होगा 2n+1 d λ/2d। अच्छा जी, अब निकालनी हमको विड्थ डार्क फ्रिंजेस की बीच की डिस्टेंस, तो क्या होगा, लास्ट वाले से किसे माइनस करोगे, सेकंड लास्ट को, तो लास्ट वाला, अच्छा 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा मैं इसको और इजी कर दूं, हम पहले इसको जरा और सिंपलेस्ट कर देते हैं। कैसे मतलब ये है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2n d λ प्लस का d λ/, और साथ में सेपरेट भी कर देते हैं, 2d/d, ऐसे में इजी बन जाएगा, ठीक है। ओके, इतना हो गया। अब विड्थ ऑफ फ्रिंज, डार्क फ्रिंज स्पेशली इस केस में कुछ ऐसा है ना, तो इसकी वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू ये रही, तो 2n d λ/2d प्लस d λ/2d माइनस ब्रैकेट लगा देना, इसकी वैल्यू ये रही। तो देखो, इमेजिन करो कि मैंने ये रखा है ब्रैकेट के अंदर, अब ब्रैकेट में हटा रहा हूँ, अब बाहर क्या है, माइनस, तो क्या होगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, है ना, ये तो 2n d λ/2d, और ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, d λ/2d, है ना। अब सुनो, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, क्या बच के आया, इसे बोल देंगे बीटा। एक ही बात है, ब्राइट के लिए करोगे तब भी बीटा ही बोलोगे, और डार्क के लिए तब भी बीटा ही बोलोगे, सेम निकल रहा है ना। देखो 2d λ/2d प्लस d λ/2d, क्या 2d λ/2d कैंसिल हो गया, ये यहाँ इसका एल्सियम लोगे ना, तो ये ऐसे तो बनेगा, तो क्या बन के आया, बीटा इज इक्वल टू d λ/d,
तो ये रहा डार्क फ्रिंजेस के बीच की दूरी।